कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज यहाँ से 5वां अध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से ले खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका कोई न मित्र या न था और न शत्रु था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुटिलाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था और मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीनकर उसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से उसको क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख में बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। इसके लिए कृत्य का किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो किंतु हृदय अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहाँ से चंपत हो गई। उनसे ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह पवंडर के रूप में सर्वदा दशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम के संतप और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ से वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी बहुत बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता। तू सही तो प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण की इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करते हुए उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह उससे इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने
अपने ही दोष में अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी जल्दी से मुझे योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण धुंधकारी की सारी बातें सुने और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए हैं। यदि गया श्राद्ध भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, ऐसी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा कभी तो तुम निर्भय हो